1 चम्मच च्यवनप्राश बनाएगा दिमाग को तेज, शरीर को चुस्त, मेमोरी को शार्प, हार्ट को फिट और मसल्स को स्ट्रॉन्ग। जानिए च्यवनप्राश के चमत्कारी गुण। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। बात आज ऐसे आयुर्वेदिक औषधि की हो रही है जिसके चमत्कारी खूबियों से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन आयुर्वेद में इस सुपर टॉनिक को लेकर क्या कुछ बताया गया है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है और च्यवनप्राश आयुर्वेद की ऑफ कोर्स एक बहुत पॉपुलर जो है टॉनिक है और पूरी दुनिया में आजकल पॉपुलर है ये। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर ये च्यवनप्राश है क्या चीज़। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम समझें इसको, तो इसको रसायन एक औषधि कहा जाता है। रसायन यानी कि वो एक फार्मूला जो आपकी बीमारी को भी दूर रखे, आपको यंग बनाए रखे और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, आपके ओजस को मजबूत रखे, उसको आयुर्वेदिक भाषा में हम रसायन कहते हैं। चरक संहिता के अंदर जो हमारी आयुर्वेद की एक प्राचीन जो हमारी संहिता है, उसमें इस फार्मूले का काफ़ी अच्छा वर्णन है। और इसमें जो मुख्य घटक होता है वो आंवला होता है। आंवले जो ताज़े आंवले जो होते हैं उसकी पीठी बनाई जाती है और फिर उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, कम से कम भी 40-45 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। उनका जो है काढ़ा बनाया जाता है, फिर उनको दोनों को पकाया जाता है, उसका एक प्रक्रिया बनाने की होती है। तो च्यवनप्राश तो आजकल आप सभी लोग खाते होंगे और काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन दिया है कि किस प्रकार से उसको बनाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ उसमें डालनी चाहिए, तो उसका बड़ा महत्व होता है। जीवा में जैसे हम बनाते हैं च्यवनप्राश, तो हमेशा फ्रेश आंवला ही हम प्रयोग करते हैं। और आप देखेंगे जब जीवा का च्यवनप्राश आप खाएंगे तो आपको डिफरेंस भी नज़र आता है उसमें। अभी क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा उसको कमर्शियल बनाने के लिए कुछ लोगों ने उसमें फ्लेवर भी डाल दिए हैं, कुछ लोगों ने उसमें पता नहीं क्या क्या उसमें चीज़ें और ऐड कर दी हैं। कोई भस्म डाल दी है, कहीं सोने की भस्म डाल दी, कहीं केसर डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया। ओरिजिनल फार्मूले में ये सब उस तरह का वर्णन नहीं है। तो ओरिजिनल फार्मूला ही हमारे यहाँ जीवों में बनाया जाता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि जो च्यवनप्राश होता है उसको किस प्रकार से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, ये सब भी बहुत ज़रूरी है ज्ञान आपको। और सही प्रकार से बने हुए च्यवनप्राश को जब आप सेवन करेंगे तभी आपके उसको गुण मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चॉकलेट फ्लेवर वाला या कुछ ऐसी चीज़ें आजकल आ गई हैं, क्योंकि लोगों को आजकल टेस्ट चाहिए। टेस्ट अच्छा है तो उसमें गुण हो या ना हो, इसीलिए जंक फूड इतना पॉपुलर हो गया आजकल। जंक यानी कि कूड़ा, तो कूड़ा ही खा रहे हैं लोग आजकल, क्योंकि वो टेस्टी बना दिया उसको। उसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, पोषण कुछ नहीं है, लेकिन खा रहे हैं लोग उसको। तो आयुर्वेद के साथ हम ऐसी छेड़छाड़ ना करें कम से कम। और जीवा में हमने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है। कोई भी चीज़ हमारे यहाँ जो बनती है वो बाकायदा जो भी हमारे शास्त्र में निर्देश है उसी के अनुसार आज भी हम चाहे कितना ही बनाते हैं उसी हिसाब से बनाते हैं। तो थोड़ा सा जो है गुण अगर चाहिए, उसके आपको बेनिफिट चाहिए, तो फिर अच्छा च्यवनप्राश आपको ज़रूर ढूंढना चाहिए। और हम तो कहते हैं आप जीवा से ही मंगाइए और उसका सेवन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और वैसे च्यवनप्राश के चमत्कारी गुणों के बारे में तो हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। लेकिन शारीरिक नजरिए से अगर देखा जाए तो ये शरीर पर किस तरह से काम करता है, ये डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि रसायन औषधि है, एंटी एजिंग आज की भाषा में कहें तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो है कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो सेल्स जो है निरंतर जो है वो नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स मरती रहती हैं। जब तक अच्छी सेल्स हमारी बनती रहेंगी, निर्माण अच्छा रहेगा, तो हम यंग बने रहेंगे। जब निर्माण कमज़ोर पड़ जाता है या अच्छी सेल्स नहीं बनती है तो एजिंग उसको बोलते हैं हम लोग, ओल्ड एज भी उसको कहते हैं। तो च्यवनप्राश यही काम करता है कि हमारी जो सेल्स का निर्माण, जिसको हम आयुर्वेद में धातु कहते हैं, तो धातुओं का जो निर्माण है उसको अच्छा बना के रखता है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक और बहुत महत्व रखती है एक चीज़, वो है हमारी अग्नि। तो अग्नि को भी बहुत अच्छा च्यवनप्राश रखता है। और यहीं तक नहीं सीमित है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, उस पर विशेष रूप से इसका बहुत अच्छा रोल है। जहाँ तक हम देखें कि कौन कौन से सिस्टम्स में ये काम करता है, तो मुख्य रूप से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है, विशेष रूप से हमारे लंग्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ख़ास तौर से आपने देखा होगा, जो लोग आजकल च्यवनप्राश की कोई पब्लिसिटी भी करते हैं तो वहाँ पर कोल्ड कफ के बारे में ज़्यादा जिक्र होता है कि जिनको बार बार कफ कोल्ड होता है, तो वो केवल लंग्स से ही रिलेटेड तो खैर है प्रॉब्लम, लेकिन
इसके साथ साथ इम्यूनिटी से भी रिलेटेड है, तो इम्यूनिटी को भी जो है मजबूत करता है च्यवनप्राश। तो इस प्रकार से ये काम करता है, अंदर जा करके हमारे शरीर में अनेक प्रकार से हर लेवल पर ये काम करता है। तो हर लेवल पर च्यवनप्राश आपकी सेहत से जुड़ने के लिए तैयार रहता है और आपको हर तरीके से बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। लेकिन च्यवनप्राश का सेवन आपने सुना होगा कि कोई भी कर सकता है, लेकिन आयुर्वेद में उम्र के अनुसार ही इसकी मात्रा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, किस उम्र में कितनी मात्रा लेनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? च्यवनप्राश का सेवन जो है उसमें लिखा है कि इसको ऐसे एज ए भोजन भी आप खा सकते हैं, यानी कि जैसे आप कोई स्वीट डिश खाते हैं उस तरह से भी इसको आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको खाना उतना ही है जो पचा सके, और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई हैवी चीज़ नहीं है, बड़ा आसानी से पचने वाला। और अभी हमने कहा कि अग्नि को भी ये मजबूत करता है। लेकिन अगर आप उसको एज ए टॉनिक ले रहे हैं, जैसे आजकल सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, या एज ए औषधि उसको आप प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा एक मात्रा में आपको बताता हूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं, नॉर्मली हम 2 साल से कम के बच्चों को वो एडवाइज नहीं करते क्योंकि थोड़ा लेने में प्रॉब्लम रहती है इसको। छोटे बच्चों को नॉर्मली ड्रॉप्स या कुछ लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं, या उनके लिए एक बाल ओजस करके हमने एक अलग से प्रोडक्ट बनाया है, वो च्यवनप्राश जैसा ही है। छोटे बच्चे बाल ओजस आप उनको चटा सकते हो, थोड़ा शहद उसमें ज़्यादा हमने डाल के रखा है, तो इस ईजी टू टेक। लेकिन 2 से और 5 साल के बच्चे जो आधा चम्मच तक च्यवनप्राश खा सकते हैं, और 2 बार भी खाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है एक ही बार लेना है आपको। सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। और जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं वो 1 चम्मच तक खा सकते हैं। और जो फिर बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो 1 टेबल स्पून पूरा जो बड़ा चम्मच होता है, या 2 चम्मच जो टीस्पून होते हैं भर के अच्छी तरह से खाएं, तो उतना खा सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी चला जाए तो कोई नुकसान नहीं करेगा। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई दुष्प्रभाव उसका होने वाला है, साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। बट फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रॉपर डोज ली जाए और सही समय पर ली जाए, तो उसी हिसाब से उसका बेनिफिट आपको मिलता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं च्यवनप्राश और उसके फायदे की। डॉक्टर साहब, च्यवनप्राश के सेवन को लेकर भी कई सारी भ्रांतियां हैं जी। किसी को हमने देखा है कोई दूध के साथ उसका सेवन करता है च्यवनप्राश का, कोई पानी के साथ करता है, तो कोई घी के साथ करता है। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से उसका सेवन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके? देखिए, मैंने कहा कि च्यवनप्राश अपने आप में एक प्रॉपर कंप्लीट फूड भी है, तो आप ऐसे ही खा सकते हैं उसको, किसी के साथ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग कुछ जो है च्यवनप्राश खाने के बाद दूध पीते हैं, विच इज़ ओके, पी सकते हैं आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गुनगुना दूध होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं पीना है च्यवनप्राश के साथ, और पानी के साथ भी नहीं लेना है, और घी के साथ भी नहीं लेना है। तो ऐसे तो मैंने जो बताया कि आप ऐसे ही उसको खा सकते हैं, अपने आप ही च्यवनप्राश को खाएं आराम से। और अगर आपको फिर भी दूध पीने की आदत है तो उसके बाद थोड़ा दूध पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत बाद पीना है, 10 मिनट 15 मिनट बाद भी आप थोड़ा दूध पिएंगे तो वो थोड़ा दूध का गुण और मिलेगा आपको उससे। बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको च्यवनप्राश के साथ दूध लेना ही लेना है, आप अपने आप अकेले में भी च्यवनप्राश को सेवन कर सकते हैं। तो यानी ये भ्रांति तो एक हद तक डॉक्टर साहब आपने दूर कर दी है कि किसके साथ सेवन करें च्यवनप्राश का और कितना फायदा आपको मिलेगा। वैसे यूं तो च्यवनप्राश बहुत पुरानी हर्ब है और इसके फायदे ही फायदे हैं। डॉक्टर साहब, वो कौन से 10 फायदे हैं जिनका सेवन अगर हम च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा? देखिए, च्यवनप्राश खाने से, जैसा मैंने कहा, रसायन औषधि है, तो सबसे पहले ओजवर्धक ये होता है। ओज यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स बॉडी में जो आपकी स्ट्रेंथ है, बल जिसको कहते हैं, बलवर्धक भी है ये। और धातु जो हमारे, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, कोशिकाएं से जो हमारी टिश्यूज बनती है, धातुवर्धक भी है। और उसमें भी हम देखें तो विशेष रूप से शुक्र धातु को भी बढ़ाता है। शुक्र धातु जो कि हमारी एक तरह से सेक्सुअल पावर के साथ जुड़ा होता है, उनको भी ये बढ़ाने का काम करता है। लंग्स के लिए मैंने बोला, लंग्स के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। लंग्स ही नहीं, पूरे रेस्पिरेटरी, नाक, गला, फेफड़े, अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम आपको है उसमें काम करता है। हार्ट टॉनिक यानी कि कार्डियक टॉनिक भी इसको माना गया है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को भी नरिश करता है। हमारी जो जठराग्नि जो है, पाचक अग्नि है, उसको ये मजबूत करता है, उसको नरिश करता है, उसको जो है एक तरह से उसकी शक्ति बढ़ती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो त्वचा पर ग्लो, चेहरे पर एक चमक जो हम सब लोग तलाश रहे होते हैं, स्किन हमारी जो सुंदर होती है, बालों के लिए बहुत गुणकारी है। हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है या किसी तरह का जो है आपको बालों में डैमेज हो रहा है, उसमें भी लाभ पहुंचाता है। और अल्टीमेटली
जो हमारे रक्त धातु हैं, हीमोग्लोबिन जो कम रहता है कई लोगों को, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसलिए जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसका सेवन कर सकती हैं, क्योंकि उसमें कई बार जो आयरन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला हैं वो भी इसका सेवन कर सकती हैं। और खाली पेट इसका सेवन आमतौर पर किया जाता है। सुबह खाली पेट आप सेवन करें नाश्ते से लगभग आधा घंटा पहले, तो वो अच्छा रहता है। और रात को अगर खाना है दोबारा आपको, तो जब भोजन के पश्चात रात को सोने से पहले अगर आप सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। उस समय कुछ लोग दूध भी पीते हैं, तो उसके बाद दूध का सेवन कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप च्यवनप्राश का सेवन जरूर करिए और अपने शरीर, मन, बुद्धि सबका विकास करिए, क्योंकि बुद्धि के लिए भी अच्छा है, मेमोरी भी आपकी इससे अच्छी होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, कानपुर से रोहित हमारे साथ जुड़ रही हैं। रोहित, क्या सवाल है? जी नमस्कार जी, हमारी एज 55 है जी, और वेट है हमारा 90 kg 90 जी। और सिटिंग वर्क है, 9 से 10 घंटा में बैठ के काम करना पड़ता है कंप्यूटर पे। हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम। अच्छा, कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है आपको? डायबिटीज, बीपी और शुगर तो नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, देखो वजन जो होता है, ओबेसिटी जो होती है, वो बहुत सारे रोगों को पैदा करती है। उसमें जैसे आपने कहा कि थोड़ा वीकनेस, आपको सेक्सुअल वीकनेस है, वो भी एक इसमें इंक्लूडेड होता है। क्योंकि हमारा बॉडी में फैट जब ज़्यादा जम जाएगा तो हमारे सारे ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, थकान जल्दी हो जाती है, धातु हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा आपको कि बिफोर यू टेक एनीथिंग, क्या होता है कि कभी कभार हम जो गोलियाँ खानी शुरू कर देते हैं। आजकल बहुत सारे इश्तेहार आपको मिलते हैं कि ये आप कैप्सूल खा लीजिए ताकत का, ये गोली खा लीजिए। वो मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगा। सबसे पहले आप अपने जो रूट कॉज पर काम करिए। अपना वजन जो है वो क्यों आपका बढ़ रहा है, सबसे पहले तो सेडेंटरी आपका लाइफस्टाइल है, तो आधा पौना घंटा जरूर निकालिए एक्सरसाइज के लिए। ऑफिस में भी जब आप बैठे रहते हैं, हर 2 घंटे पर खड़े होकर के थोड़ा चलिए 2-4 मिनट। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ प्रयोग करिए। जितना भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है वो करनी है। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, खास तौर से रात का खाना बिल्कुल हल्का। रात को तो अगर केवल मूंग की दाल की खिचड़ी खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, साथ में कुछ थोड़ा सा आप और चीज़ सलाद वगैरह ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, जो बॉडी के अंदर आपका ये प्रॉब्लम है, स्रोतस अवरोध जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स, उसके लिए आप जरूर हमारे यहाँ संपर्क करें। और मोटापे के लिए तो हमारी एक स्लिम टी बड़ी पॉपुलर है, पूरी दुनिया में लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, बहुत फ़ायदा भी करती है। ये केवल एक प्रकार जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर है, जिसको हम टी का नाम दे देते हैं। उसको हम उबाल करके आपको पीने के लिए बोलते हैं सुबह शाम। वो हमारी चैनल्स को साफ करती है। वो तो आप तुरंत मंगा लीजिए। जीवा की स्लिम टी आपको ऑनलाइन भी मिलेगी और आपके घर पे डिलीवर करते हैं। लेकिन प्रॉपर इलाज जो है इसका ज़रूरी है, ताकि आप और रोगों से बचे रहें। अभी अच्छा है आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, क्योंकि जिस एज में आप हैं तो आपको मैं यही कह सकता हूँ कि ये रोग बिल्कुल अभी तैयार खड़े हुए हैं। जैसे ही मौका मिलेगा अंदर घुसेंगे, तो अंदर मत घुसने दो। अभी से आप सतर्क हो जाओ और प्रॉपर इलाज इसका आयुर्वेद में कराइए। और आगे बढ़ते हैं। आंतों में जमी गंदगी और टॉक्सिन्स को करना है साफ, तो खान पान में करें ये 5 बदलाव। कौन कौन से वो बदलाव करें, वो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान आपको ये भी बताने वाले हैं कि खान पान में बदलाव करके आंतों की सफाई आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको भी किसी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए आपका अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।